आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने सर्वे करवा लिया है, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे और इसके बाद मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। असल में तेलंगाना में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। हैदराबाद में कांग्रेस और AIMIM आमने सामने हैं। दोनों की नजर मुस्लिम वोटों पर है, इसलिए रेवंत रेड्डी हर दांव आजमा रहे हैं। वो जमीयत उलमाए हिंद के एक प्रोग्राम में पहुंचे थे, यहां उन्होंने देश की तरक्की में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन की बात की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस के साथ साथ जमीयत का भी बड़ा योगदान था, लेकिन बीजेपी मुसलमानों को देश का दुश्मन साबित करने में लगी है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का विरोध करती रही है। रेवंत रेड्डी ने इशारों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उन दुश्मनों को भी पहचानना होगा जो मुखौटा लगाकर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री आरक्षण के मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, अब बीजेपी भी मुसलमानों को आरक्षण मिलने से रोक नहीं सकेगी। 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में, वो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक ही पूछ रहा है कि भाई हिस्सा कहां है, अब गिने क्या, गिनती किए क्या। इसीलिए हम लोग जो सर्वे किए, सिपेक सर्वे, माइनॉरिटी का पूरा बराबर हिस्सा करके जितने लोग हैं हिसाब करके हम लोग तैयार किए। आगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 4% रिजर्वेशन का मसला आएंगे, ये कागज ले जाकर ये हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4% रिजर्वेशन परमानेंट हो जाएंगे। अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चवेला में, 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे। तेलंगाना में सरकार बनाए तो हम 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी, अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूं, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बना के दिखाओ। जो नफरत फैलाने वाले का तो अपने को पता है, वो सामने खुल के दिख रहा है, खुल के बोल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। जो आदमी मुखौटा डालकर अपने को जो धोखा दे रहा है, धोखेबाजियों को पहचानो, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, धोखेबाजों को पहचानना बहुत जरूरी है आज के तारीख। तेलंगाना के कई इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। हैदराबाद के ज्यादातर वार्ड्स में दोनों पार्टियों की टक्कर है। मजे की बात है कि कुछ वार्ड्स में कांग्रेस ने बीजेपी की मदद ली है। ओवैसी घूम घूम कर यही बात मुसलमानों को बता रहे हैं। आज ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को जब मौका मिलता है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेती है और पब्लिक के सामने बीजेपी को गाली देती है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी और कांग्रेस की लव स्टोरी को समझ लेना चाहिए। इन दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए रेवंत रेड्डी भले ही आरक्षण का वादा करें, लेकिन लॉलीपॉप में नहीं फंसना है, क्योंकि रिजर्वेशन तो मुसलमानों का हक है, वो तो उन्हें मिलकर ही रहेगा। ये बीजेपी कांग्रेस वालों, याद रखो, तुम्हारी लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब। 2026 लव स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी इन भाई साहब। कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? दुश्मनी इसलिए है कि मजलूमों को लीडर बना रही है मजलिस। दुश्मनी क्यों है कि नहीं देखना चाहते ऊंची कुर्सी पर। दुश्मनी क्यों है कि हम इसके सामने ठहरेंगे, ये हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगा पैर पे पैर डालकर। यही नफरत है। ये हमको ये चाहते हैं कि हम इनके सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर बात करें। सालार ने हमको ये मिजाज दिया, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने हमको मिजाज दिया कि कुर्सी भी हमारी होगी, हम बैठेंगे कुर्सी पर, पैर पर पैर डालकर तेरी आंख में आंख डालकर बोलेंगे ये काम तेरे को करना पड़ेगा। वैसे कुछ भी कहें, मुसलमानों पर रेवंत रेड्डी के दांव का असर तो हो रहा है।
2 दिन पहले मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन आज जमात के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बयान मुसलमानों के लिए नफरत की आंधी में ठंडी हवा के झोंके जैसा है। नियाज फारूकी ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इससे किसी को वोट का फायदा होता है तो अच्छी बात है। आज के माहौल में तो ये गर्म आंधी के बीच में एक ठंडा झोंका समझते हैं, तो कहाँ जो है जैसा नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है उसमें उन्होंने ये बात कही है, अच्छी, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। ये उनका इस सिलसिले में बहुत अच्छा रोल रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट का, आंध्रा गवर्नमेंट का, और इसे जारी होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो है मुसलमानों का जो पिछड़पन है उसे देखते हुए हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है कि जो लोग वाकई ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद होनी चाहिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस बार से जो भी इसका समर्थन करता है, सपोर्ट करता है या उसको लागू करने की कोशिश करता है, हम उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं। देखिए, आज तो सिचुएशन ये है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीतना चाहते हैं, इसलिए वो ओवैसी को भी कोस रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद में अपने गढ़ को बचाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की लव स्टोरी मुसलमानों को सुना रहे हैं। हकीकत है कि कई वार्ड्स में रेवंत रेड्डी बीजेपी की मदद ले रहे हैं, कहीं कहीं कांग्रेस और ओवैसी मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के समीकरण हमने महाराष्ट्र के कॉर्पोरेट इलेक्शन में भी देखे थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि नगर निगम के चुनाव के बाद सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी, वही हुआ। तेलंगाना में भी यही होगा। कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद रेवंत रेड्डी और ओवैसी मिलकर एक बार फिर बीजेपी को कोसेंगे, मुसलमानों का दुश्मन बताएंगे।